आइएगा, भारत की औद्योगिक नीति की बात करेंगे। भारत के उद्योग में देखते हैं, यहीं से छोड़े हुए थे, यहीं से आगे बातों को रखते हैं। क्या यहीं से शायद था ना, है ना? जी सर। देखते हैं क्या बोलता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है कि आपको होती है। और सूती वस्त्र उद्योग औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है आपको जब होता है, तो कौन से वस्त्र पे ज्यादा जोर दिया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग पे जी जोर सर। दिया जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम जो है कि औद्योगिक नीति की बात करेंगे, कब आया था औद्योगिक नीति उन्नीस स्वतंत्र सौ भारत में? अड़तालीस 1948 1948 में। में जो है कि आपको लाया गया था। बिल्कुल सही है। और भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की बात करेंगे, दूसरी औद्योगिक नीति कब आया था? वर्ष 1956 छप्पन। में जो है कि 56 आपको में। दूसरी औद्योगिक नीति जो है कि आपको आया था। और भारत की नई आर्थिक नीति की बात करेंगे, नई आर्थिक नीति कब आता है? उन्नीस सौ 1991 इक्यानवे में। ईस्वी में। हाँ, 1991 में जो है कि आपको आता है। और 1991 में ही एलपीजी की शुरुआत होती है। लिबरलाइजेशन, ये जो है कि प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन जो है कि आपको शुरुआत होती है। नरसिम्हा राव का सरकार होता है। और उस समय वित्त मंत्री कौन होते हैं? वित्त मंत्री मनमोहन होते हैं सिंह। मनमोहन सिंह जो है कि आपको होते हैं, है ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है कि आपको होता है, एलपीजी का मतलब होता है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है, और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जो है कि आपको न रहते मनमोहन हैं। सिंह। मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो ये मनमोहन सिंह को जो है कि आपको माना मनमोहन सिंह। जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला ये बोल रहा है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग की बात करेंगे। लौह इस्पात का पहला कारखाना 1874 में आपको पश्चिम बंगाल के किस स्थान पे? तो कुल्टी स्थान पे जो है उल्टी। कि आपको लगाया गया, है ना? कुल्टी स्थान पे लगाया गया था। और यह बड़ाकर लौह कंपनी के नाम से जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको किया गया था। देश का पहला बड़े पैमाने पे कारखाना की बात करेंगे। टाइटन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में तत्कालीन जो है कि आपको बिहार, और वर्तमान में अब कहाँ, झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी के तट पे साक्षी नामक स्थान पे जो है कि अब, और जो है कि वर्तमान में जमशेदपुर या टाटानगर के नाम से इसे जाना जाता है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है कि आपको स्थापित किया गया था। और इसे स्वर्ण रेखा नदी की पानी से जो है कि आपको, पानी कहाँ से प्राप्त होती है? तो स्वर्ण रेखा नदी से इसको पानी जो है कि आपको प्राप्त होता है। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग या इस्पात नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जमशेदपुर को जो है कि आपको जाना जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग या भारत का इस्पात नगरी कौन कहलाता है? जमशेदपुर कहलाता है। और जमशेदपुर। टिस्को एक निजी, है ना? टिस्को एक निजी क्षेत्र की क्या होने वाली है? कंपनी जो है कि आपको होने कंपनी है। वाली है, टिस्को। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखिएगा, भारतीय लौह इस्पात इस्पात कंपनी की स्थापना वर्ष 1918 ईस्वी में पश्चिम, देखिए किनका रिपीट है, पश्चिम बंगाल की दामोदर हम। नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर जो है कि आपको किया गया था। और बाद में यह बर्नपुर पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको हुआ था। आईएससीओ, इंडियन आयरन स्टील कंपनी जो है कि इसका पूरा नाम होता है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 1923 ईस्वी में इसकी उन्नीस सौ स्थापना जो तेईस। है कि आपको किया जाता है। मैसूर राज्य में जो है कि आपको किया जाता है, कर्नाटक में। और यह किस, भद्रावती नामक स्थान पे जो है कि आपको किया जाता है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है? 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना कर्नाटक के शिवमोगा जिला में जो है कि आपको होती है। भद्रावती जो है कि आपको नामक स्थान पे जो है कि आपको किया जाता है। और यह कोयला जो है कि आपको क्षेत्र से जो है कि आपको क्या था, कोयला क्षेत्र में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना वर्ष 1937 ईस्वी में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया था। तीन उद्योग था, एक था भिलाई, दूसरा था दुर्गापुर, और तीसरा कौन था? राउरकेला था। भिलाई छत्तीसगढ़ में था, सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया था। 1955 में इसको स्थापित किया गया था। दूसरा जो है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। 1959 में इसको स्थापित किया गया था। और तीसरा था 56 है राउरकेला, सर। उड़ीसा में। अच्छा, 56, ये 56 होगा, ठीक ना? ये 56 जो है कि आपको होगा, ठीक है। और तीसरा जो है कि आपको पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में जो है कि आपको बनाया गया था। आगे चलते हैं। और तीनों इस्पात जो है कि आपको कारखाना उत्पादन कब से शुरू किया है? तो 1959 से जो है कि आपको उत्पादन जो है कि आपको शुरू करता है। तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एक इस्पात कंपनी की स्थापना होती है, जिसका नाम होता है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो। और ये बोकारो जो है कि आपको झारखंड में होगा। किसकी सहायता से बनता है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस रूस से। की सहायता रूस। से जो है कि आपको बनता है। और स्थापित कब होता है? वर्ष 1964 में स्थापित किया जाता है। आगे देखिएगा, यह जो है कि
कारखाना देश का पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना के नाम से जो है कि आपको विख्यात था। अन्य कारखाना की बात करेंगे, स्लेम इस्पात कारखाना कहाँ होगा? स्लेम होगा तमिलनाडु में होगा। और तमिलनाडु। विशाखापट्टनम जो है कि इस्पात संयंत्र जो है कि आंध्र प्रदेश में होगा। और भारत का पहला तटवर्ती तटवर्ती से इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में जो है कि आपको लगाया गया था। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन होगा? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी जो विशाखापट्टनम। है कि आपको विशाखापट्टनम जो है कि आपको बंदरगाह होगा। विजयनगर इस्पात संयंत्र की बात करेंगे, ये विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ होगा? तो ये विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कि आपको होने वाला है। और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1973 में, है ना, 1973 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। और इरसार जो है कि स्टील लिमिटेड जो है कि आपको कहाँ है? ये जो है कि आपको गुजरात में होने वाला है। और स्टेनलेस जो है कि स्टील स्टेनलेस स्टेनलेस जो है कि आपको स्टील की बात करेंगे, इसको बनाने में सामान्यतः किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का क्रोमियम और निकल। निकेल का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। धब्बा रहित जो है कि आपको इस्पात बनाने में जो है कि किया जाता है। आगे चलते हैं। इन दोनों इन दोनों को लोहा धातु के साथ मिलाकर जो है कि कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील जो है कि आपको तैयार किया जाता है। और भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग निम्नलिखित में से किससे जो है कि आयात की अपेक्षा होती है? तो कोककारी या कुकिंग कोकारी। कोल में जो है, हाँ, कोककारी या कोयला में जो है कि आपको होता है। और किसी जो है कि कोयले को स्थानीय आपूर्ति, है ना, लोकल सप्लाई उपलब्ध जो है कि आपको उपलब्ध नहीं होता है। कौन कहाँ पे? तो VISL भद्रावती से जो है कि आपको नहीं होता है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात करेंगे, इसी को VISL कहा जाता है। यह भद्रावती भद्रावती को पहले जो है कि आपको मैसूर मैसूर आयरन एंड लिमिटेड के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। और यह लौह अयस्क की प्राप्ति, है ना, बाबा बुधन की पहाड़ी से जो है कि आपको करता है। और यह बाबा बुधन की पहाड़ी होगा कहाँ पे? कर्नाटक। स्वतंत्र कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है कि आपको होगा, बाबा बुधन की पहाड़ी जो है कि आपको होता है। और केम्मनगुडी खान कर्नाटक से जो है कि आपको होता है लो एक्स की प्राप्ति होता है। जबकि चूना पत्थर भेरीगुंडा से जो है कि आपको प्राप्त होता है। कोयला का ही पर से स्थानीय जो है कि कॉफी बना आपूर्ति, ये बाबा बुधन पहाड़ी में सर। हाँ, कॉफी भी वहां होता कर्नाटक है, कोई कॉफी। दिक्कत नहीं, है ना, कॉफी भी होता है। जबकि चूना पत्थर जो है कि भेरी गुंडा गुंडा से प्राप्त होता है। कोयले की कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ शक्ति के लिए चारकोल अथवा, है ना, अन्य लकड़ी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, जो मलनाड वन क्षेत्रों से जो है कि आपको प्राप्त होता है। भद्रावती सर कोयला, चारकोल तो कोयला को ही कहते हैं ना? हाँ, चारकोल मतलब कि हो गया आपको कोयला का ही जो है कि आपको रूप हो गया। तो जला दीजिएगा लकड़ी को ना, और जला के बाद जो है कि उसको भुता लिया जाता है, तो जो लकड़ी का जला हुआ भाग भुता हुआ रहता है उसी क्या कहते हैं? चारकोल जो है कि आपको कहते हैं। तो यही जो है कि अच्छा। आपको प्राप्त जो है कि आपको कर लेता है इससे। आगे चलते हैं। भद्रावती कोयला का क्षेत्र से जो है कि आपको क्या है, काफी जो है कि आपको दूर अवस्थित होने वाला है। जमशेदपुर जो है कि आपको लोह इस्पात संयंत्र, यह लोह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न जो है कि आपको होकर दोनों के मध्य में जो है कि आपको होगा। और यह वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में वैश्विक स्तर पर चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में क्या है? कच्चे इस्पात के उत्पादन शीर्ष में जो पे है कि है। आपको शीर्ष पर जो है कि आपको होने वाला है। और उसके बाद भारत का स्थान क्या होगा? भारत का स्थान दूसरा। दूसरा नंबर का होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह जो है कि लौह अयस्क उड़ीसा उड़ीसा के सुंदरगढ़ और जो है कि कोयझर सुंदरगढ़ और। अथवा कुंदुझार जो है कि आपको जिला से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम उद्योग की बात करेंगे, भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग का कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल नामक स्थान पर, कौन सा नगर पे? तो ये है जेके जेके नगर। कौन नगर। सा नगर? जेके नगर में जो है कि जेके आपको स्थापित किया गया था, 1937 में स्थापित किया गया था। आइए आगे देखते हैं। जेके नगर है कहाँ से? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? आसनसोल पश्चिम में, बंगाल में पश्चिम जेके नगर। बंगाल। हाँ, आसनसोल। आसनसोल कहाँ है? आसनसोल। पश्चिम बंगाल में होने वाला है। स्वतंत्र भारत की पहली एल्युमिनियम एलुमिना एलुमिना रिफाइनरी मूडी वर्क्स ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड साल कब का? 1948 में। और ये मूडी कहाँ पे होगा? ये झारखंड के जो है कि आपको क्षेत्र में होगा। झारखंड के छोटी मुड़ी में शुरू जो है कि आपको किया गया था। आगे देखते हैं, भारत का प्रमुख जो है कि एल्युमिनियम कंपनी कौन है? इंडल है, इंदौर, बाल्को होगा, नालको। नालको होगा, नालकोल। हिंडाल्को जो है कि हिंडाल। आपको होगा, है ना। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, जिसे इंडल कहा जाता है, इंडल की स्थापना वर्ष 1900 कब होता है? 38 में होता है। 38 में। और हिंडाल्को हिंडाल्को स्टैंडर्ड हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है कि इसकी स्थापना 1958 में होता है। नाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 1965 में किया जाता है।
है ना। उसके बाद नालको, स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1981 में जो है कि आपको किया जाता है। और कोरबा, ये कोरबा स्थान कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का होगा। छत्तीसगढ़ कोरबा। छत्तीसगढ़। या बालको की इकाई जो है कि आपको होने वाली है, जो किसके सहयोग से स्थापित किया गया? सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित जो है कि आपको किया गया, रूस। है ना। नालको की इकाई जो है कि आपको दामनजोरी, दामनजोरी जो है कि आपको कोरापुट, ये कोरापुट कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा ये में। नालको की उड़ीसा। स्थापना किसके सहयोग से किया गया? फ्रांस के सहयोग फ्रांस से के सहयोग नालको से। की स्थापना जो है कि आपको किया गया। हिंडाल्को, ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में होगा। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया? अमेरिका अमेरिका के के। सहयोग से जो है कि आपको किया गया। और इंडल, इंडल जो है कि आपको, इंडल जो है कि आपको दो एल्युमिनियम की इकाई जो है कि आपको थे, जो भारतीय एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। पहला हीराकुंड उड़ीसा, और दूसरा जो है कि आपको कहाँ पर? अल अल्लूपुरम, अल्लूपुरम ये केरल में। ये इंडल का जो है कि आपको क्षेत्र होगा दो जगह, एक है हीरापुर उड़ीसा का, हीराकुंड उड़ीसा का, एक है अल्लूपुरम, ये केरल का जो है कि आपको क्षेत्र होगा। वर्ष 2004 में इंडल का विलय जो है कि हिंडाल्को के द्वारा जो है कि आपको कर लिया गया। तो इंडल किसमें विलय कर दिया आपने? आपको हिंडाल्को में जो है कि आपको विलय हिंडाल्को। कर दिया गया। और यह जो है कि विलय 2005 में जो है कि क्या हो गया? पूर्ण हो गया। वर्तमान में इंडल का विलय के पश्चात हिंडाल्को का भाग जो है कि आपको, इंडल किसका भाग बन चुका है? हिंडाल्को का जो है कि आपको भाग हिंडाल्को बन का। चुका है। आगे चलते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, बाल्को कोरबा जो है कि आपको होगा। और कोरबा कहाँ है? कोरबा है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे कोरबा है? छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको होगा। छत्तीस। इसलिए कोरबा एल्युमिनियम एंड एल्यूमिना उद्योग के कारण महत्वपूर्ण जो है कि आपको होने वाला है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी मालको, ये मालको कहाँ होगा? मदुरई सलेम जिला जो है मैसूर। कि आपको तमिलनाडु में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत में सूती वस्त्र की बात करेंगे, कॉटन उद्योग। सूती, सूती का आविष्कार भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से जो है कि आपको होता था, है ना, हुआ था। और भारत का सबसे प्राचीन जो है कि आपको उद्योग की बात करेंगे, कौन सा उद्योग था? सूती वस्त्र उद्योग था। सूती और वस्त्र। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का पहला मिल की बात करेंगे, ये स्थापना कब होता है? 1818 ईस्वी में इसको स्थापना किया जाता है। और ये कहाँ पे? कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में जो है कि इसको स्थापित किया जाता है। लेकिन ये क्या हो जाता है? 1818 वाला असफल। असफल हो जाता है, सफल नहीं होता है। क्लियर है? सफल नहीं होता है। सबसे पहला सफल आधुनिक जो है कि सूती कपड़ा का कारखाना 1854 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित किया जाता है? बंबई में स्थापित मुंबई। किया जाता है। और बंबई में किसके द्वारा? कावाजी कावासाजी जो है कि आपको डाबर के द्वारा जो है कि स्थापित किया जाता है। और 1956 ईस्वी से इसका क्या हो जाता है? यहाँ पर उत्पादन करना ये शुरू जो है कि आपको कर देता है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक जो है कि आपको केंद्रीयकरण कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक दिखेगा महाराष्ट्र में, दूसरा कहाँ पे? दूसरा जो है कि आपको दिखेगा गुजरात में जो है कि आपको दिखेगा। ठीक ना। आगे चलते हैं। कच्चे माल में जो है कि आपको, है ना, कच्चे माल में भार, भार हानि क्या लिखा है? भार हासी हानि। भार हासी लिखा हांसी, हुआ है ना। सर। भार हांसी मतलब कि भार का कमी होगा। कच्चे माल में कमी भार होने हांसी, के कारण। है ना, ना होने के कारण जो है कि आपको उद्योग जो है कि पूरे देश में फैला जो है कि आपको हुआ है। और भारत में किस राज्य में जो है कि आपको सूती वस्त्रों की संख्या सबसे अधिक जो है कि आपको होगी? तो सबसे अधिक सूती वस्त्र होगा तमिलनाडु में। उसके बाद जो है कि महाराष्ट्र। आपको महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। और नीचे दिया ही होगा, पीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। और इसका आंसर क्या लिया है? इसका आंसर जो है कि आपको महाराष्ट्र महाराष्ट्र लिया लिया है। था। आगे चलते हैं। तमिलनाडु को कोयम्बटूर में सर्वाधिक जो है कि आपको सूती वस्त्र के क्या लगाए गए हैं? कारखाने लगाए गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन जो है कि आपको कहाँ होता है? तो ये गुजरात में होता है। कहाँ गुजरात। होता है सबसे अधिक कपास? तो ये गुजरात में जो है कि आपको होता है। और सबसे ज्यादा कपास उत्पादित करने वाला राज्य की बात करेंगे, राज्य है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा कौन है? तीसरा है तेलंगाना जो है कि आपको होगा। तेलंगाना। काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है कि कपास के लिए सर्वाधिक जो है कि उपयुक्त मिट्टी जो है कि आपको मानी जाती है काली मिट्टी। और भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? या महाराष्ट्र में जो है कि आपको देखने को महाराष्ट्र मिलने में। वाले। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो सूती वस्त्र का राजधानी किसको कहते हैं? महाराष्ट्र को जो है कि आपको कहा जाता है ना, मुंबई को कहा जाता है। ठीक ना। और कपास का विराट नगर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे चलते हैं। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करेंगे, ये किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और या भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को जो है कि अहमदाबाद। आपको कहा जाता है। बोस्टन शहर कहाँ का है? तो अमेरिका का शहर जो है कि आपको अमेरिका। होने वाला है। कॉटन,
कॉटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जानते हैं? तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर को इंग्लैंड। जो है कि आपको कहा जाता है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर को कॉटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च की बात करेंगे, यह एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा जो है कि आपको किया गया, है ना। कपास उत्पादन में दीर्घकालीन अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देने और राज्य जो है कि आपको विश्वविद्यालयों की सक्रिय जो है कि भागीदारी के साथ साथ कपास पर अनुप्रयोग अनुसंधान का समर्थन और संचालन करने के लिए जो है कि आपको किया गया था। अनुसंधान संस्थान के 2 परिषद हैं। एक जो है कि आपको परिषद कहाँ होगा कॉटन के लिए? एक होगा नागपुर महाराष्ट्र में और दूसरा कहाँ नागपुर। होगा? दूसरा होगा आपको सिरसा हरियाणा में सिरसा होगा, जहां पर हरियाणा। क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है कॉटन के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूती वस्त्रों में क्या है? सूती वस्त्रों में सबसे अग्रणी राज्य कौन होगा? तमिलनाडु जो है कि आपको होगा, जहां पे कारखाना निर्मित सूती वस्त्र सबसे अधिक जो है कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कताई जो है कि आपको मिलों की संख्या में जो है कि क्या होगा? अधिक जो है कि आपको होने के कारण, कुशल श्रमिकों की प्रचुर मात्रा होने के कारण, सस्ती और जल विद्युत की उपलब्धता होने के कारण। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु काली कपास की मृदा के लिए प्रमुख जो है कि आपको क्षेत्र नहीं है। काली कपासी के लिए प्रमुख क्षेत्र नहीं है कौन? ये जो है कि आपको महाराष्ट्र नहीं है। कपास के लिए काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र जो है कि आपको इत्यादि में जो है कि मुख्य रूप तमिलनाडु से में काली है। मिट्टी का, है ना, तमिलनाडु में नहीं। अगर देखिएगा ऊनी वस्त्र की बात करेंगे, भारत में ऊनी वस्त्र का पहला मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कानपुर में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का वास्तव में विकास 1950 ईस्वी के जो है कि आपको क्या होता है? 1950 के बाद जो है कि आपको होता है। मैरिनो ऊन की उच्च किस्म है जो ऑस्ट्रेलिया के मैरिनो नामक भेड़ से क्या की जाती है? प्राप्त जो है कि आपको की जाती है। पश्मीना ऊन की बात करेंगे, पश्मीना किससे प्राप्त होता है? बकरी से जो है कि आपको प्राप्त होता है। किससे? अंगूरा ऊन की बात करेंगे, ये किससे होता है? खरगोश से प्राप्त होता है खरगोश। ना। लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में चांगपा जनजाति पश्मीना जो है कि आपको ऊन का पारंपरिक उत्पादन करता है। तो पश्मीना ऊन जो है कि आपको कौन सा जनजाति है? चांगथांग जनजाति है, और ये कहाँ का होगा? लद्दाख होगा। और ये लद्दाख। पाशमीना ऊन किससे प्राप्त होता है? पाशमीना होता है बकरी से, भेड़ से जो है कि आपको प्राप्त होता है ना। बकरी और भेड़ से होता है, तो इसलिए जो है कि आपको लद्दाख के क्षेत्रों में भेड़ इत्यादि का पालन जो है कि आपको ज्यादा किया जाता है। तिब्बत में लहासा ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और देखते हैं ना, कभी कभी जो है कि सर मार्केट लगता है, इसलिए जैसे लहासा आपको, है मार्केट, ना। यस सर, हाँ, लहासा मार्केट जो पटना है में कि लगता है आपको लहासा मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल लहासा मार्केट लगता है, उसमें ऊनी वस्त्र जो है कि आपको मिलेगा। भारत के विभिन्न शहरों में लहासा मार्केट लगता है, एक वो पटना में नहीं लगता है, सब जगह लगता नहीं है वही ना। देखते हैं सर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जूट उद्योग की बात करेंगे। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट जो है कि आपको जलोढ़ मृदा में उगाए जाते हैं और इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। भारत का पहला जूट का कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर कब स्थापित किया गया? 1855 ईस्वी में स्थापित जो है कि 1855। आपको किया गया। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब होता है? तो ये होता है 1938 ईस्वी में 1938। होता है। और यह संस्थान जो है कि आपको बैरकपुर, और बैरकपुर होगा कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में जो है कि पश्चिम आपको होगा। बंगाल। कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। भारतीय जूट निगम की स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में जूट का आयात निर्यात और आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, जूट का मुख्यालय कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में जो है कि कोलकाता आपको होगा। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को कोलकाता में होगा। लेकिन विश्व वाला का मुख्यालय कहाँ होगा? ढाका बांग्लादेश। कहाँ होगा? ढाका ढाका बांग्लादेश में बांग्लादेश। होगा। देखिए नीचे दिया ही है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ढाका में जो है कि आपको होगा। और ढाका है कहाँ? बांग्लादेश में होगा। वर्तमान में जूट उत्पादन में भारत जो है कि आपको पहले स्थान पे है, जबकि बांग्लादेश कितवें स्थान पे है? बांग्लादेश दूसरे स्थान पे दूसरा। होगा। जबकि जूट के निर्यात में बांग्लादेश कितवें स्थान पे निर्यात करता है? जूट सबसे अधिक जो है कि आपको कौन? पहला पहला जो है स्थान कि पे। आपको बांग्लादेश जो है कि आपको होगा। जबकि भारत जो है कि आपको दूसरे स्थान पे जूट का निर्यात करता है। जूट का मतलब समझ रहे हैं ना? सुतरी वाला जो बोरा होता है ना, वही जूट का बना होता है। ठीक ना, जूट का जो है कि आपको बना होता है। आगे चलते हैं। प्याज वाला आलू वाला। हाँ, प्याज आलू वाला जो बोरा होता है ना, जैसे कोटा इत्यादि में बोरा नहीं आता है डीलर सब का, नहीं है ना, सुतरी का बोरा, वही जो है कि जूट का जो है कि आपको, यस है ना, सूती सूती बोरा बोरा। जो है कि आपको कहते हैं जूट का होता है।
ठीक ना। जी सर। आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन से राज्य में करता है? पश्चिम बंगाल में जो है कि पश्चिम आपको बंगाल। करता है। और बिहार के पूर्णिया जिला सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है कि आपको करता है। तो बिहार में किस जिला में जूट सबसे अधिक होता है? तो बिहार के पूर्णिया जिला में पूर्णिया। जूट सबसे अधिक पूर्णिया जो है कि जिला। आपको होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। रेशम उद्योग की बात करेंगे। रेशम का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। चाइना। मूल रूप से चाइना। रेशम के कीड़ा, रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम निकलता है, या किससे निकलता है? तो रेशम के कीड़े से निकलता है। रेशम रेशम के कीड़े को क्या कहा जाता है? कोकून या प्यूपा जो है कोकून। कि कोकून आपको कहा प्यूपा। जाता है। ठीक ना। रेशम के कीड़े जो है कि आपको बॉम्बिकस मोरी जो है कि आपको प्रजाति के होते हैं, और इन्हें सिल्क वर्म भी कहा जाता है। और यह कीड़े जो है कि किसके पत्ते पे पनपते हैं? तो यह पलते हैं, तो शहतूत ये के पत्ते। शहतूत के पत्ते पर जो है कि आपको पलते हैं या पनपते हैं। ठीक है। ये देखिएगा, यही जो है कि आपको क्या है, यही जो है कि आपको लड़वा है। ये लड़वा जो है कि आपको प्यूपा बनता है। प्यूपा से जो है कि आपको प्यूपा को क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है। और ये जो है कि आपको फिर जो है कि आपको वैक्स हो जाता है। और वैक्स से जैसे ही अंडा बनाता है, अंडा होता है, अंडा से लड़वा बनता है, लड़वा से पीपा बनता है, और पीपा बनने के बाद जो है कि आपको निकाल लिया जाता है ना। निकाल जो है कि आपको लिया जाता है, और इसे फिर रेशम जो है कि आपको तैयार किया जाता है। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल में के दौरान जो है कि आपको किया गया था। और रेशम मार्ग चीन के पूर्वी जो है कि यूरोप और मध्य जो है कि आपको मध्य भूमध्य सागरीय जो है कि देशों के मध्य जो है कि एशिया को जोड़ता था, जिससे होकर भारत भी जो है कि आपको गुजरता था। भारत से होकर ये गुजरता था। राजा कनिष्क कनिष्क ने भारतीयों के लिए रेशम मार्ग जो है कि आपको शुरू किया था। कौन? कनिष्क के समय में जो है कि आपको कनिष्क। शुरू हुआ था। रेशम मार्ग पर कुषाणों का कब्जा जो है कि आपको था। और चीन तिब्बत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक जो है कि आपको, है ना, चीन विश्व का सबसे बड़ा जो है कि आपको विश्व क्या का। है, रेशम उत्पादक जो है कि आपको देश जो है कि आपको चाइना होगा। और कर्नाटक में, भारत के कर्नाटक सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य भारत में कौन होगा? कर्नाटक होगा। कर्नाटक। और रेशम कर्नाटक। 4 प्रकार के होते हैं। शहतूती होता है, एरी होता है, तसर होता है, और मूंगा होता है। और ये चारों प्रकार के रेशम कहाँ, केवल विश्व में एक ही ऐसा देश है जहाँ चारों प्रकार का होता है, वो है अपना भारत। भारत, है ना। जहाँ पर चारों प्रकार का रेशम जो है कि आपको उगता है। बहुत जगह, सब जगह रेशम होता है, लेकिन 4 प्रकार का नहीं। किसी किसी देश में 2 प्रकार का, किसी में 3 प्रकार का, किसी में 1 प्रकार का। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर रेशम की बात करेंगे, ये चारों प्रकार का रेशम जो है कि उत्पादित होता है। मूंगा रेशम का उत्पादन भारत में एकाधिकार है। मतलब सबसे अधिक भारत में कौन सा रेशम उत्पादित करता है? तो मूंगा जो है कि आपको उत्पादन होता है। मूंगा रेशम एक प्रकार का जंगली रेशम है, जो भारत के असम राज्य में जो है कि आपको पाया जाता है। रियोन को कृत्रिम जो है कि आपको रेशम के नाम से जो है कि आपको किसको जानते हैं? रियोन को जानते हैं। और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर सेरिकल्चर। कहलाता है। सेरिकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर जो है कि आपको कहलाता है। कितना दिया, पूरा उद्योग दिए दिया लग रहा है हमको। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे। सीमेंट उद्योग देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। सीमेंट उद्योग भारत में जो है कि आपको हाथ से वाला उद्योग है, जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर करता है ना। अंततः यह उद्योग चूना पत्थर से प्राप्त होने वाले अधिकांशतः क्षेत्र में जो है कि आपको विकसित है। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य रूप से घटक होता है। और सीमेंट में मुख्य रूप से चूना, CaO, सिलिका SiO2, और कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और मैग्नीशियम MgOH जो है कि आपको इत्यादि पाया जाता है। चूना पत्थर की चट्टान में मुख्य रूप से जो है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि आपको पाया जाता है, अर्थात CaCO3 जो है कि आपको पाया जाता है। आधुनिक सीमेंट का निर्माण सबसे पहले जो है कि आपको 1824 ईस्वी में कहाँ पे? ब्रिटेन के पोर्टलैंड में जो है कि आपको हुआ था, है ना। और इसे बनाने का श्रेय ब्रिटिश जोसेफ एस्पेडिन को जो है कि आपको जाता है। बनाया कौन था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कौन किया था? जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। लेकिन भारत में सबसे पहला जो है कि आपको सीमेंट संयंत्र जो है कि आपको कब लगा? वर्ष 1904 में लगा। और ये चेन्नई में लगा। और चेन्नई में, इसी का नाम है ACC सीमेंट। ACC का नाम सुने होंगे। ACC सीमेंट का नाम से जो है कि आपको लगता है 1904 में। आगे चलते हैं। क्या हो गया इसको, रुक गया का है? 4 वाला सफल था कि असफल? हाँ, क्या बोले? ACC तो जो है कि आपको चलता ही जो है क्या, अभी तक तो जो है कि ACC सीमेंट जो है कि आपको आता है ना। अच्छा, असफल हो गया 4 था, बार ये सफल था असफल कि था, असफल है ना, था इस असफल का? था। उसके बाद जो है कि आपको SSC का स्टेट सीमेंट कंपनी जो है 1936 में स्थापित होती है ना, ये जो है कि आपको सफल जो है कि आपको होती है ना, सफल जो है कि आपको होती। बिहार में डालमिया नगर कहाँ होगा? बिहार के रोहतास में होगा। और इसी में जो है कि आपको डालमिया सीमेंट आता है ना। डालमिया सीमेंट जो है कि आपको आता है यस बिहार सर। के डालमिया नगर से। सीमेंट उद्योग के डालमिया लिए जो है नगर कि में आपको रहते प्रसिद्ध हैं। है ना। तो यही जो है कि आपको सीमेंट का उद्योग जो है कि आपको होगा रोहतास में,
है ना। आगे चलते, डालमिया नगर जो है कि डालमिया नगर की स्थापना रामकृष्ण जो है कि आपको डालमिया ने सोन नदी के किनारे जो है कि आपको किया था। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये सोन नदी के किनारे जो है कि आपको हुआ है। क्लियर है, आगे चलते हैं। सिर्फ जमने वाले सीमेंट में बहुत जो है कि महीन चूर्ण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और जिप्सम जो होता है ना, सीमेंट को जमने की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, जमने की दर को जो है कि आपको बढ़ा देता है ना। निम्नलिखित में से किस यौगिक सीमेंट को सेटिंग करने के टाइम को बढ़ा देता है, तो जमने की दर को बढ़ाता है कौन, जिप्सम जो है कि आपको बढ़ा देता है। जमने की दर को जो है कि आपको बढ़ाने का मतलब समझ रहे ना, जितना धीरे धीरे जमेगा ना सीमेंट उतना ज्यादा वो मजबूत होगा, और जितना तेजी से जम जाएगा ना उतना ज्यादा वो जो है कि कमजोर जो है कि आपको होगा। ठीक है, सीमेंट में जिप्सम मिलाने का मुख्य जो है कि उद्देश्य सीमेंट को जो है कि आपको पानी, अच्छा क्या बोलता है, सीमेंट में जिप्सम मिलाने का मुख्य उद्देश्य जो है कि सीमेंट को पानी में मिलने के बाद जो है कि आपको जल नियोजन की प्रक्रिया में जो है कि क्या करना या धीमा करना। देखते हैं ना, कोई अच्छा अच्छा सीमेंट जो होता है ना, वो चारों घंटा मसाला बना के छोड़ देता है तो जमता नहीं है। कोई कोई सीमेंट ऐसा सीमेंट होता है कि मसाला बन गया, आधा घंटे बाद जाइएगा तो मसाला जो है कि आपको जम गया रहता है ना। वही वाला बात बोल रहा है। चुनार, चुनार मिर्जापुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और विश्व में सीमेंट के 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं, जिसमें चाइना होगा, भारत होगा, और कौन होगा, एक होगा वियतनाम जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत के राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। तो वर्तमान में भारत में भी सर्वाधिक कहाँ पे होगा, भारत में भी सर्वाधिक होगा राजस्थान में जो है कि राजस्थान में। आपको। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है कागज उद्योग। कागज उद्योग की बात करें, कागज का आविष्कार जो है कि कहाँ, तो ये चाइना में जो है कि कागज का चाइना। आविष्कार हुआ था, है ना। जर्मनी में जो है कि आपको जर्मनी में जोहान गुटेनबर्ग ने 1430 ईस्वी के दशक में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में पहला जो है कि आपको क्या किया था, पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है कि आपको किया था। किसका, पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है कि आपको विकसित किया था। जो जो पहली जो है कि आपको पुस्तक प्रिंट जो है कि आपको की गई थी, वह कौन सी पुस्तक थी, पहली पुस्तक जो प्रिंट की गई थी, बाइबल था। कौन था, बाइबल। बाइबल किसका ग्रंथ होने वाला है, तो ये थी पारसी का ईसाई का। ईसाई का जो है कि आपको होगा, है ना। किसका होगा, ईसाई का। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा साहब। आगे चलते हैं, अगला है कि आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला जो है कि कारखाना कब लगता है, तो ये लगता है आपका 1716 ईस्वी में जो है कि आपको मद्रास के समीप जो है कि आपको ट्रंकवार में नामक स्थान पर जो है कि आपको लगाया जाता है, और डॉक्टर विलियम कोर जो है कि आपको विलियम कोर के द्वारा स्थापित किया जाता है, जो क्या हो जाता है, असफल जो है कि आपको हो जाता है। भारत का पहला जो है कि आपको सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में जो है कि आपको लगाया जाता है, और लखनऊ वाला क्या हो जाता है, लखनऊ वाला जो है कि आपको सफल जो है कि आपको हो जाता है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के नेपानगर अखबारी कागज के लिए और होशंगाबाद किसके लिए, नोट छापने की कागज के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। और देश में गुजरात सर्वाधिक कागज का मिल कहाँ है, सर्वाधिक कागज के मिल कहाँ होते हैं, गुजरात में जो है कि आपको पाए जाते हैं देश में। आगे चलते हैं, चीनी उद्योग की बात करेंगे। चीनी उद्योग एक भारहास उद्योग जो है कि आपको होने वाला है, और भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग दोनों करता है। मतलब सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और सबसे अधिक उपभोग भी इसका करता है, जबकि विश्व में यह इसका स्थान, विश्व में दूसरा जो है कि आपको क्या है, निर्यातक होने वाला दूसरा जो है कि आपको स्थान किसका होगा, भारत का होगा। महाराष्ट्र में भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला जो है कि आपको राज्य कौन होगा, सबसे अधिक महाराष्ट्र जो है कि आपको होगा। और चीनी मिल की भी संख्या सबसे अधिक भारत में किसमें होगी, महाराष्ट्र में होगी, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का है। लेकिन गन्ना के उत्पादन में भारत में कौन जो है कि टॉप कर रहा है, तो गन्ना में कर रहा है कौन, उत्तर प्रदेश जो है कि आपको कर रहा है। आगे चलते हैं, क्यूबा। क्यूबा जो है कि आपको विश्व में सबसे अधिक चीनी का कटोरा जो है कि आपको किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को जो है कि आपको कहा जाता है। और भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। शक्कर का प्याला या चीनी का कटोरा इसी को ही कहते हैं, ठीक ना। गन्ना का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कि आपको देश कौन है, गन्ना में जो है कि आपको ब्राजील होगा, और दूसरे स्थान पे गन्ना में भारत जो है कि आपको होगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि कोयम्बटूर तमिलनाडु ये वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन शोध संस्थान जो है कि आपको कहाँ पे लगाया गया, गन्ना प्रजनन शोध संस्थान जो है कि आपको कोयम्बटूर में जो है कि आपको स्थापित किया गया। जबकि गन्ना प्रजनन कार्य कोयम्बटूर में किया जाता है, और यहाँ पर गन्ना के बीज उत्पादन जो है कि आपको किए जाते हैं।
वर्ष 1903 ईस्वी में भारत में प्रथम जो है कि चीनी मिल कहाँ लगाया गया? तो चीनी मिल जो है कि आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में जो है कि आपको प्रतापपुर में जो है कि आपको स्थापित किया गया। और कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष है ना वाली फसल है? तो न्यूनतम जल का आवश्यकता होता है गन्ना में। किसमें? गन्ना में जो है कि आपको होता है। गन्ना उगाने के लिए सर्वाधिक जो है कि आपको जल की आवश्यकता, अच्छा क्या बोलता है, न्यूनतम जल दक्ष। और यहाँ बोल रहा है गन्ना उगाने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता जो है कि आपको होती है ना। कौन सी फसल जो है कि आपको न्यूनतम जल दक्ष लास्ट लिस्ट वाटर जो है कि इफिशियंट फसल जो है कि जल आपको होता है? दक्ष तो का गन्ना। मतलब जल अधिक सर। हाँ, जल दक्षता मतलब क्या हुआ? जल को ग्रहण करने वाला है ना, जल ठीक को है। ग्रहण करने वाला जो है कि आपको बोल रहा है। न्यूनतम ना लगा दिया, ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है हमको, है ना। क्या है कि सबसे अधिक जो है कि आपको होता है। ठीक है, भारत में गन्ने सर की खेती ज्यादा के ही लिए जो है होगा मतलब, कहाँ पे, क्योंकि यहाँ सर देखिए, यहाँ न्यूनतम बात है पढ़िए सर, क्या लिखा है, कटिए गया पढ़िए क्या स्क्रीन। लिखा है। कौन सी फसल जो है कि आपको न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट जो है कि वाटर एफिशिएंट है ना। लिस्ट वाटर मतलब कि मैक्सिमम जो है कि आपको कौन करता है, ये जो है कि आपको बोल रहा है ना। छोड़ता है कौन है, मतलब न्यूनतम कम से कम जो है कि आपको छोड़ता है गन्ना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है दिया है ना, सही है जो है कि आपको दिया है। आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है, क्या हो गया इसको स्क्रीन को, हाँ आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक जो है कि भूमि कहाँ होगा? उत्तर इसमें जो है प्रदेश कि में। आपको होगा, है ना। और उसके बाद कहाँ होगा? तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है कि आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। भारत में निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत किन फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध फसल कृषि जो है कि आपको क्षेत्र में संचित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये जो है कि आपको होगा किसका? गन्ना का जो है कि आपको होने वाला है। पकने की अवधि में, है ना, पाला, पकने की अवधि में पाला गन्ना में शर्करा की मात्रा में जो पीला है करना वो है क्या हो जैसे। जाता है, न्यून जो है कि आपको करता है, और फसल के उत्पादन को प्रभावित जो है कि आपको करता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक जो है कि हस्तांतरण में दक्षिण भारत के गन्ने में उच्च जो है कि उत्पादकता होती है। किसके तुलना में? उत्तर भारत के तुलना में होती है। गन्ने में शर्करा की कुछ मात्रा गन्ने में शर्करा की मात्रा का अधिक होने पर यह जो है कि आपको पेराई में लंबा जो है कि आपको क्या होता है, लंबा मौसम का होना जो है कि आपको होता है। और यह जो है कि आपको बड़ा योगदान जो है कि आपको लेता है। और गन्ना का प्रमुख जो है कि आपको प्रजाति की बात करेंगे, CO 1148 जो है कि आपको इसकी प्रमुख प्रजाति जो है कि आपको होगी। अब आ गया रेल उद्योग। रेल उद्योग की बात करेंगे। विश्व का पहला सार्वजनिक रेल लाइन कब बिछाया गया था? तो 1825 ईस्वी में बिछाया गया था। और यह जो है कि आपको कहा, तो उत्तरी जो है कि इंग्लैंड से, है ना, उत्तरी इंग्लैंड इंग्लैंड। के स्कॉटलैंड से जो है कि आपको किसके बीच में, स्कॉटलैंड से जो है, स्कॉटन से आपको डार्लिंग के बीच में जो है कि आपको डार्लिंगटन, है ना, डार्लिंगटन के बीच में जो है कि आपको बिछाया गया था। भारत में पहले जो है कि आपको रेल यात्रा ट्रेन कब चला था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। और यह तत्कालीन बंबई से बंबई के बोरी बंदर से जो है कि आपको किसके बीच, थाने के बीच जो है कि थाने के आपको चलाया बीच। गया था। आगे चलते हैं, भारत का पहला पैसेंजर ट्रेन की बात करेंगे। पैसेंजर ट्रेन कब चला है? 1853 ईस्वी 1853 में ही में। जो है कि आपको चला है। और इस यात्रा लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन पेनिसुलु पेनी पेनिनसुएला जो है कि नामक रेलवे के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। जो ये रूट बना ना 16 अप्रैल वाला, कहाँ से कहाँ, बंबई से जो है कि आपको थाने के बीच जो है कि आपको, तो इसी का प्रचालन कौन से कंपनी के ग्रेट द्वारा हुआ? इंडियन ग्रेट पेनिसुला। इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला जो है कि आपको रेलवे के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जो है डलहौजी कि को। आपको जाता है ना। डलहौजी के शासन काल में ही रेलवे की शुरुआत हुआ था। वर्तमान में भारत अमेरिका और रूस और चाइना के बाद, है ना, चाइना के बाद आकार के हिसाब से दुनिया का चौथे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला प्रबंधन का जो है कि आपको देश बन गया है। कौन? भारत जो है कि आपको बन चुका भारत। है। आगे, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में छठ पे चला गया है। तो अच्छा दुखिया, तो देखते हैं तब तब कौन कौन है। 4 गो है ना। चाइना को तो नहीं है, पछाड़ा होगा। अमेरिका, रूस, पीछे किया है। चाइना को, यस सर। चाइना को किया है। हमको डाउट का है हो रहा है, चाइना में इससे ज्यादा रेल है ना। 1 मिनट चेक कर ले गूगल।
देखिए ठीक है, चौथे स्थान पे जो दिख रहा है अभी, पांचवा पे कनाडा दिख रहा है ना। पहला पे यूनाइटेड स्टेट है, दोनों पे, दूसरा पे चाइना, तीसरा पे रसिया, चौथा पे इंडिया। ठीक तो चौथा दिख रहा है ना। करेंट अफेयर्स में कुछ दिन पहले आया तो था सर ये वाला न्यूज। नहीं सर, इसमें नहीं, चौथे स्थान पे है। वो जो है कि आपको आया होगा ना, वो आया होगा तीसरे स्थान पे, मेट्रो के सिटी में जो है कि आपको आया होगा, है ना। मे भी, अच्छा जहां तक हाँ हमको याद आ मेट्रो रहा वाली सही है ना। बोल रहे। मेट्रो वाले सिटी में आया होगा, जहां तक हमको याद आ रहा है, वो मेट्रो वाला रिपोर्ट था। वो रिपोर्ट को हम ही मेट्रो अपने क्लास में रेलवे, डिस्कस किए थे, है ना। शायद उस क्लास में आप भी मेट्रो थे, उस नेटवर्क क्लास में। में है सर, तीसरे नंबर पे। ओके सर, हाँ हाँ याद आ गया, ठीक बोल रहे। जापान, चीन और फिर भारत है। हाँ ठीक है। ज- रेलवे मेट्रो नेटवर्क में जो है कि आपको थर्ड स्थान पे आया था। हमको भी याद है, इसलिए रोके हैं इसको। यहाँ पे चलते हैं आगे। आगे आइएगा। पश्चिम बंगाल के चितरंजन में रेल इंजन के बनाने का सबसे पुराना कारखाना है, और इस कारखाना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को चितरंजन लोकोमोटिव जो है कि वर्क्स के नाम से शुरू किया गया था। और वर्तमान में यहाँ पर कौन सा इंजन बन रहा है? विद्युत का इंजन जो है कि आपको इंजन बन का रहा है। निर्माण। डीजल इंजन का डीजल इंजन बनाने के कारखाने वाराणसी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जो है कि आपको कहाँ पे? तो ये वाराणसी में जो है कि आपको स्थित होने वाला है। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन कर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, है ना, VLW जो है कि आपको कर दिया है। पहिया और धुरी, चक्का की धुरी कहाँ बनता है? तो यह कारखाना बेंगलोर में होने वाला है। और बिहार में भी जो है कि आपको छपरा में जो है कि आपको पहिया बनाने की कारखाना जो है कि आपको होने वाला है। रेल के डिब्बा बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो भारत में चेन्नई में है। और चेन्नई के पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1925 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। और पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना किया गया। तो 1900, है ना, पंजाब में कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ना। और पेराम्बूर में जो है कि आपको रेल कोच फैक्ट्री जो है कि आपको होने वाला है। बिहार के मढ़ौरा में कौन सा इंजन? डीजल इंजन। जबकि मधेपुरा में कौन सा इंजन, है ना, इलेक्ट्रिक विद्युत इंजन बनाया इंजन। जाता है। छपरा बिहार में व्हील जो है कि आपको फैक्ट्री है ना, पहिया का कारखाना जो है कि आपको होने वाला है। और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड बिहार के कहाँ पे होने वाला है? बिहार के मोकामा। मोकामा में जो है कि आपको होगा। मोकामा किस जिला में? पटना में। कहाँ पे? पटना में जो है कि आपको होगा। ठीक ना। रासायनिक उर्वरक उद्योग की बात करेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर जो है कि स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया। स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया। और इस सिंदरी में स्थापित कब किया गया? 1951 में स्थापित किया गया। इसके बाद नांगल पंजाब में और ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसकी इकाई को स्थापित किया गया। भारत जो है कि पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरीका से क्या करता है? आयात पर निर्भर होता है। मतलब पोटास को हम लोग मंगवाते हैं, ठीक ना, आयात करते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति हेक्टेयर उर्वरक की खपत में जो है कि आपको प्रथम स्थान कौन है उर्वरक में? तो ये पंजाब जो है कि आपको होने वाला है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL की स्थापना, FCIL भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड भारत सरकार के रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के स्वामित्व के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने वाला है। FCIL की स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना वर्ष 1961 में किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत का सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा उर्वरक जो है कि आपको क्या है? कारखाना कहाँ होने वाला है? फूलपुर होगा। और ये फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होगा। नेफ्था जिप्सम सल्फर उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि कास्टिक सोडा उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा जो है कि आपको माल में शामिल नहीं होता, कच्चा माल नहीं है। आगे चलते हैं। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र, है ना, कहाँ है? तो ये जामनगर होगा। और जामनगर, जामनगर कहाँ गुजरात। होगा? ये गुजरात में जो गुजरात। है कि आपको होगा। कानपुर में चमड़ा का सबसे बड़ा उत्पाद उद्योग जो है कि आगे है। कानपुर चमड़ा के लिए भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC, यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसको रांची। स्थापित किया गया है रांची में। और इसकी स्थापना कब? वर्ष 1958 में इसको स्थापित किया गया। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पीतल के बर्तन के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है। मुरादाबाद। फिरोजाबाद जो है कि कांच आपको की कांच चूड़ी की चूड़ी के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। और और सिंदूर के लिए भी। है ना, फिरोजाबाद को सिंदूर। सुहाग नगरी के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? सुहाग नगरी। मिर्जापुर में कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ का है? ये राजस्थान का तेल क्षेत्र राजस्थान में। होगा। और पानीपत रिफाइनरी की बात करेंगे, कौन सी कंपनी की है?
IOCL की जो है कि SOCL आपको के। होने वाली है। मथुरा का तेल शोधक कार्य जो है कि आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है कि आप स्थापित किया गया है। और देश का प्रथम कृत्रिम जो है कि रबर संयंत्र पानीपत, कहाँ पे? पानीपत हरियाणा में जो है कि आपको हरियाणा लगाया में। गया है। और इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक्स रबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। मोन मोन नागालैंड का एक जिला है। मोन के जो है कि आपको सांगयूक जो है कि आपको गांव में, सांगयू विलेज में जो है कि आपको नागाओं ने सबसे अच्छा जो है कि आपको लकड़ी लकड़ी का वास्तुकार जो है कि आपको मिलता है। वास्तुकार का मतलब क्या हो गया? लकड़ी पर डिजाइन जो है कि आपको करना है ना। तो सबसे अच्छा कहाँ पे? तो ये मणिपुर में जो है कि आपको डिजाइन जो है कि आपको मिलता है ना। आर्किटेक्चर जो है कि आपको कहते हैं वास्तुकार। असम में स्थित जो है कि आपको नलबारी जिला बांस बांस पर जो है कि आधारित पारंपरिक जो है कि आपको, है ना, वस्तुओं का निर्माण के लिए जो है कि आपको विख्यात जो है कि आपको होने वाला है ना। और इसी से संबंधित आज हम लोग करंट अफेयर भी पढ़े हैं। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा बांसों के पैटर्न पे इसको बनाया यस गया है। कहाँ का था? असम में था। असम का गुवाहाटी का जो है कि आपको था, सुबह में हुआ था ना। इंडियन यस सर। टेलीफोन इंडस्ट्रीज वर्तमान नाम जो है कि आई टी ITI है ना लिमिटेड, ITI लिमिटेड की जो है कि स्थापना वर्ष 1948 में जो है कि आपको किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है कि आपको बेंगलोर में है। मध्य बेंगलुरु। प्रदेश के भोपाल नगर जो है कि आपको कीटनाशक उद्योग के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध होने वाला है। और एटलस साइकिल, एक साइकिल आता है एटलस कंपनी का, एटलस यस सर। कंपनी का जो साइकिल होता है ना, वो कहाँ बनता है? ये बनता है सोनीपत हरियाणा में जो है कि आपको बनता है। डायमंड पार्क को औद्योगिक केंद्र की बात करेंगे, जो हीरो और जेवरात और आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो है कि आपको बनाए गए हैं। और पंजाब राज्य के लुधियाना में हुजियरी उद्योग, जो गंजी, है ना, गंजी इत्यादि जो भी हुजियरी का आइटम होता है ना, सब जो है कि आपको कहाँ बनता है? अंडरगारमेंट जो है कि आपको बनता है लुधियाना के पंजाब में जो है कि आपको बनता है। और इसीलिए पंजाब की औद्योगिक राजधानी किसको कहा जाता है? पंजाब का औद्योगिक राजधानी लुधियाना को कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित जो है कि आपको कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिला में स्थित जो है कि आपको चंदेरी और पारंपरिक जो है कि आपको साड़ी जो है कि आपको मिलता है ना। और वस्त्र उत्पादन के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध होने वाला है। और भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर औद्योगिक औद्योगिक जो है कि प्रदेश में जो है कि आपको शिवकारी केंद्र केंद्र में स्थित जो है कि आपको होने वाला है। और यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो जो कि तमिलनाडु के, है ना, विरुधु नगर में जो है कि आपको जिला में स्थित जो है कि आपको होगा। मध्य प्रदेश के पीतमपुर ऑटोमोबाइल हब के लिए जाना जाता है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, है ना, द्वारा स्थापित जो है कि ग्रेनाइट जो है कि आपको पॉलिशिंग उद्योग, है ना, तुपुदाना रांची में स्थित जो है कि आपको होने वाला है। और भारत में राज्य सरकार को, है ना, गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार जो है कि आपको होता है, भारत सरकार को होता है। बहुत बड़का इसका डिस्कशन जो है कि आपको था, है ना। अभी और है नहीं, अब खत्म हो चुका है। कितना पेज इसका डिस्कशन करवा दिया हमसे एगो क्वेश्चन में? कितना लंबा डिस्कशन था इसका? परेशान परेशान कर दिया है पढ़ते बहुत पढ़ते, ज्यादा सर। 40 पेज है से ना। है सर। 40 40 पहले पेज दिया, से स्टार्ट 43, था? ये 44। 40 पेज से भी ऊपर हाँ पढ़े थे हम उस दिन के क्लास में, है ना। उस दिन के क्लास में यस 40 पेज सर, से भी ऊपर पढ़े थे, है ना। यहीं से स्टार्ट है 40 से सर। स्टार्ट करके जो है कि आपको 46 कहाँ तक ले गया? 40 पेज से शुरू हुआ था। बाप रे, लंबा डिस्कशन कैले था। बेला डीला 186 के बाद 187 नंबर सवाल, 40 नंबर पेज से शुरू हुआ था। और कितना तक लेके चला गया? लेके गया है आपको कहाँ तक? 45 तक। और 45 2.5 तक। पेज का डिस्कशन जो है कि आपको करवाया है, अकेला ही सवाल, है ना। और 2.5 दूना 5, 6 पेज का डिस्कशन हो गया है, 6 पेज का। आसान सवाल है। सीमा सड़क संगठन की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब होता है? इसकी स्थापना 1960 में जो है कि आपको होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना जो है कि आपको 1907 में किया जाता है। और 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय की बात करेगा, इसका मुख्यालय होने वाला कहाँ है? नई दिल्ली में नई होगा। दिल्ली। और ये किसके अधीन काम करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा अधीन जो मंत्री। है कि आपको काम करता है। और यह सीमावर्ती क्षेत्र के प्रतिकूल परिस्थितियों के सामना करते हुए यह सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण कार्य और व्यवस्थापन का कार्य जो है कि आपको करता है। और यह पड़ोसी देश के भी जो है कि आपको किसका, पड़ोसी देशों का सड़क निर्माण का कार्य जो है कि आपको करता है।
और यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में जो है कि आपको निम्न जो है कि पड़ोसी देश के सड़क नेटवर्क का रख रखाव का भी जो है कि जिम्मेदार कौन होता है? बीआरओ जो है कि आपको होता है। आगे आते हैं, अगला सवाल 188 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसी राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिपिंग सिंचाई परियोजना जो है कि आपको किया जा रहा है। कहाँ पे बांस ड्रिपिंग सिंचाई परियोजना होता है? ये होता है मेघालय में। कहाँ होता है? 200 वर्षों का ये फेमस जो है कि परियोजना है ना, इसी को कहते हैं बांस ड्रिपिंग परियोजना। ये क्या होता है हम आपको बताते हैं। बम्बो ड्रिपिंग जो है कि इरिगेशन क्या होता है आपको बता देते हैं। भारतीय जो है कि आपको राज्य मेघालय में बांस ड्रिपिंग सिंचाई परियोजना एक बहुत पुरानी जो है कि प्रथा है, और यह मेघालय में बांस ड्रिपिंग जो है कि आपको परियोजना 200 वर्ष साल पुरानी जो है कि आपको परियोजना जो है कि आपको होने वाला है। और यह बांस के पाइप का उपयोग करके उसके धारा को स्प्रिंग के पानी का जो है कि आपको क्या करना, दोहन की एक प्रणाली जो है कि आपको होती है। बांस ड्रिपिंग सिंचाई प्रणाली में 18 से 20 लीटर जो है कि आपको पानी बांस के पाइप में जो है कि आपको प्रणाली में प्रवेश कराता है, और सैकड़ों जो है कि आपको मीटर तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है बांस ड्रिपिंग जो है कि आपको प्रणाली से। ठीक ना, सिंचाई के लिए प्रयोग होता है इसका। आगे हम फोटो भी दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। बांस ड्रिपिंग सिंचाई परियोजना की बात करेंगे। प्रणाली का उपयोग मेघालय में जो है कि व्यापक रूप से जो है कि आपको किया जाता है, और जहां पर बांस के पाइप का उपयोग पहाड़ी के खेतों में जो है कि आपको पानी को पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग कैसे होता है, एगो बोरिंग होता है, उसके बाद पाइप लगा लगा के एक खेत से वो खेत पटाते हैं, तो वहां पे पाइप न लगा के वहां पर किसका प्रयोग कर रहा है, वहां पे बांसों का प्रयोग जो है कि आपको किया जा रहा है ना। बांस का जो गांठ होता है ना, उस गांठ को जो है कि छिद्र के माध्यम से पूरा बांस को जो है कि आपको होल करके जो है कि आर पार कर दिया जाता है, और उसी को जोड़ते 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 जो है कि आपको किया जाता है ना। बांस ड्रिपिंग जो है कि आपको सिंचाई प्रणाली का उपयोग मेघालय में व्यापक रूप से किया जाता है, और यहाँ पर बांस के पाइप का उपयोग पहाड़ी खेतों तक पहुंचाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। जीवित जल पुल की बात करेंगे, ये भी कहाँ है, ये भी मेघालय में जो है कि आपको होने वाला है। क्या इसका नाम था? बम्बो ड्रिप इरिगेशन। बम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सब देखा होगा, फिल्म में तो देखला ही होंगे, नहीं देखे होंगे कुछ होता है। ठीक है, देखिए इस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का होता है, दिख रहा है। अब यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से पानी लेके इसमें आ जाएगा, फिर इससे इसमें आ जाएगा। यही जो है कि आपको बम्बो ड्रिप जो है कि आपको होता है। पहाड़ों से पानी गिरता है ना, तो इस पहाड़ों के पानी जो है कि आपको गिरता है, इसी पानी को जो है कि आपको फैलाने के लिए जो है कि ऐसा सिंचाई परियोजना जो है कि आपको बनाया जाता है। देखिए ना, और सारा भी होगा, बहुत सारा फोटो होगा। बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा सर। हाँ तो समय लगेगा ना, देख रहे हैं ना, यही देखिए धान का खेत है ना, यहाँ से पहाड़ से पानी आ रहा है, इसको जो है कि आपको मिलाते हुए जो है कि आपको खेत तक जो है कि आपको ले जा रहा है। यही जो है कि बम्बो ड्रिपिंग सिंचाई परियोजना है, दिख रहा है ना, यही जो है कि आपको होने वाला है। चलते हैं आगे, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बादलों का घर जो है कि आपको होता है, और मेघालय में तीन तीन जो है कि आपको पहाड़ियां हैं। कौन सा पहाड़ी? गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया। हाँ, गारो खासी और जयंतिया नामक पहाड़ी है, और टीपाकार आकार का ये आकृति बनाती है। जो भी बादल जाता है इसमें फंस जाता है, और फंसने के बाद बादल वो वर्षा कराता ही कराता है। इसलिए सबसे अधिक जो है कि वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है, यही क्षेत्रों में जो है कि आपको होता है। और मानसीराम मेघालय किस पहाड़ी पर स्थित होगा? मानसीराम मेघालय गारो खासी या जयंतिया? खासी पहाड़ी पे जो है कि आपको होगा, है ना। और भारत एवं विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसीराम में होता है। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और मेघालय भारत का सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा कर्म जो है कि आपको लियाट प्रवाह होने वाला है, जहाँ गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी स्थित है मेघालय में। राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये मेघालय के शिलोंग में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, ड्रिप जो है कि इरिगेशन क्या होता है? यह एक सिंचाई का एक विशेष जो है कि आपको विधि है, जिससे पानी और खाद की बचत होती है। किसकी बचत होती है? पानी और खाद की जो है कि आपको बचत जो है कि आपको होती है। और इस विधि में पानी को पौधे के जड़ तक बूंद बूंद तक जो है कि आपको टपकाया जाता है। ये ड्रिप सिंचाई जो है कि अपना बिहार में भी होता है, देखे होंगे, है ना।
बिहार में भी जो है कि आपको होता है। जैसे ऊपर में जो है कि आपको क्या लगा दिया, ऊपर में एक जो है कि आपको मग लगा दिया है ना, और इस मग में एक छिद्र कर दिया छोटा सा, और नीचे में ये जो है कि आपको पेड़ हो जाएगा। ये जो है कि आपको ड्रिप जो है कि आपको करेगा, मतलब बूंद बूंद जो है कि क्या होगा, पानी चुएगा, और इस बूंद बूंद से जो है कि आपको नीचे वाले में भी जो है कि आपको पड़ेगा, इसके नीचे वाले में भी जो है कि आपको पड़ेगा, इसके नीचे वाले में भी जो है कि आपको पड़ेगा। मतलब ये बूंद बूंद से जो है कि आपको सबका जो है कि आपको होगा। और इसमें किसकी कमी, तो इसमें जो है कि आपको पानी भी कम बर्बाद होगा, और साथ साथ इसमें खाद की भी जो है कि आपको कमी जो है कि आपको पड़ेगा इसमें, है ना। क्या नाम है, ड्रिप इरिगेशन है। आपको इसका भी दिखा देते हैं, ड्रिप इरिगेशन। देखिए ड्रिप इरिगेशन, ये तो सब किया होगा, सब किए नहीं होंगे तो देखे तो जरूर होंगे, है ना। ऐसा देखें, आजकल यही सब तकनीक चल रहा है। बड़का पाइप है और यहाँ से इसको खोल दिया, और यहाँ जहां जहां इसका पेड़ होगा वहीं वहीं पर जाके जाकर पानी गिरेगा। पूरा खेत में पानी पटाने की जरूरत नहीं है। आ रहा है बात समझ में, पूरे खेत में पानी पटाने की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें जहां पेड़ होगा वहीं पे जो है कि आपको पानी पटेगा। क्लियर है, यही आपको ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। सब्जी वब्जी रोपते हैं सर उससे ज्यादा सब्जी में काम ना, अगर धान वान में जैसे लगाना होगा तब सर। धान उनमें सब इसमें खेत नहीं में थोड़ी ना था। होगा, इसमें ओ तेरी का जरूरत सब में थोड़ी ना होगा। ऊपर जहां वाला सब्जी में धान कम में में नहीं होगा। पानी का जो है कि आपको आवश्यकता है वहीं पर ना होगा। जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसे ही ना जो है कि आपको किया जाएगा, है ना। जहां जैसी आवश्यकता होगी, देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसी इसी पेड़ के पास जो है कि आपको पानी देना है, तो इसी के पास होल है, इसी के पास छिद्र है, इसी को ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। क्लियर है, बहुत लोग को तो पता नहीं चला होगा, ये बताए होंगे, फोटो दिखाए तो झट से पता चल गया होगा कि अच्छा बोलना क्या चाहते हैं, है ना। चलिए आगे, यही है नेट का कमाल। नेट रहने के बाद जो है कि बहुत कुछ जो है कि आपको समझाया बताया जा सकता है ना। आगे चलते हैं। इस कार्य के लिए बल्ब, पाइप और नलिया और एमिटर, है ना, एमिटर के नेटवर्क को जो है कि आपको लगाना होता है। और इसे टपक सिंचाई, यो क्वेश्चन पूछा है दरोगा में, टपक सिंचाई परियोजना इसी को कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन को टपक टपक के पानी इसमें चूता है, ठीक ना। बूंद बूंद सिंचाई भी इसे कहा जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की पद्धति मुख्य विशेषताएं क्या है। यह टपक सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल जो है कि आपको समय और दूरी दूरी में होने वाले जो है कि आपको खर्चों को क्या करना, समय में भी खर्च को कम करना, और मजदूरी में भी जो है कि आपको खर्चों को जो है कि आपको कम करना होता है ना। इसमें क्या है, इसमें तो आपका खेत में लगल रहेगा तो आप ही खोल खोल के पटा दीजिएगा 1 घंटा में। उसके लिए थोड़ी कोई यस लेबर सर। की आवश्यकता है कि इधर का पानी उधर भागेगा, उधर का पानी उधर भागेगा। इसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इसमें मजदूर भी बचेगा और समय समय साथ साथ क्या बचेगा, समय भी जो है कि आपको बच जाएगा, है ना। देखते हैं, आगे चलते हैं। जड़ क्षेत्र में पानी सदैव जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि आपको रहता है, और जमीन में वायु और जल की मात्रा जो है कि आपको उचित क्षमता क्षमता स्थिर जो है कि आपको स्थिर पर बने रहने के कारण फसल में वृद्धि जो है कि आपको वृद्धि तेजी से होता है, और एक समान रूप से जो है कि आपको होता है। फसल को हर दिन या हर जो है कि आपको दिन कर छोड़कर क्या दिया जाता है, एक दिन अल्टरनेट करके जो है कि आपको पानी दिया जाता है। पानी अत्यंत जो है कि आपको धीमी गति से जो है कि आपको दिया जाता है। परंपरागत सतही जो है कि आपको सिंचाई इसमें होता है, और जल का उचित उपयोग जो है कि आपको उपयोग नहीं हो पा जल द्वारा उचित जो है कि उपयोग नहीं हो पाता, सब जगह नहीं पड़ पाता, जहां जरूरत होता है वहीं पड़ता है। क्योंकि अधिकतर जल पानी के पौधे को जड़ों को जो है कि आपको मिलना चाहिए। जमीन जमीन में जो है कि आपको रस कर क्या हो जाता है, फिर यह बाष्पीकृत जो है कि आपको हो जाएगा। अब बाष्पीकृत हो जाएगा तो वो व्यर्थ जो है कि आपको जल हो जाएगा। जहां काम है वहीं दीजिए, बाकी जगह पर कोई जरूरत नहीं है। अंततः उपलब्ध जो है कि जल का सही और पूर्ण जो है कि उपयोग करने के लिए यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति अनिवार्य है जिसके द्वारा जल का रिसाव कम कम से कम हो और अधिक से अधिक पौधे को क्या मिले, पौधे को जो है कि पानी उपलब्ध जो है कि आपको हो सके। क्लियर है, समझ में आ गया पूरा डिस्कशन। आगे चलते हैं 189 नंबर के सवाल। 189 नंबर क्या बोल रहा है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सहायक एक को दिखाई दे रहा है, यमुना जो है कि किसकी है, गंगा की सहायक। ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके हैं गंगा पे। आगे चलते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर जो है कि आपको बहती है, तो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर जो है कि आपको बहती है, माही भी पश्चिम की ओर बहती है। मतलब गोदावरी जो है कि आपको क्या होती है, पश्चिम की ओर नहीं बहती है, मतलब कि पश्चिम की ओर से बहती है और ये पूरब की ओर जो है कि आपको जाती है। यहाँ कौन बोल रहा है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, नहीं लगा दिया है। तो ये सब नदी जो है कि पश्चिम की ओर बहती है, यही नदी जो है कि आपको पूरब की ओर बहती है, पश्चिम की ओर नहीं बहती है। क्लियर है, गोदावरी नदी पूरब की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि गोदावरी
गोदावरी जो है कि गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और यह दक्षिण भारत की सबसे जो है कि आपको लंबी नदी गोदावरी जो है कि आपको होने वाली है ना। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर होगा, और इसे वेद गंगा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछ देगा तब क्या होगा? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी जो है कि आपको होगा। क्या होगा? कावेरी जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए ये अरब सागर में जाकर जो है कि अपने जल को गिराती है। चलते हैं आगे। कालेश्वरम जो है कि आपको लिफ्ट सिंचाई परियोजना, यह जो है कि आपको किस नदी पे बनाया गया? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यह बनाया गया है गोदावरी पर। कहाँ पे? गोदावरी पर जो है कि आपको बनाया गया है कालेश्वरम जो है कि लिफ्ट सिंचाई परियोजना, है ना। यह भारत के तेलंगाना राज्य के जो है कि आपको भूपल्ली जो है भूपल्ली के कालेश्वरम जो है कि कालेश्वरम में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। पोंचम पाद परियोजना, ये भी किस पे है? गोदावरी पे होगा। कहाँ होगा पोंचम पाद? ये कर्नाटक में होगा। कर्नाटक। और पावलारम बांध परियोजना, ये भी गोदावरी पे होगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में होगा, है ना। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय जो है कि आपको नदी घाटी परियोजना कौन सा होगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना होगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना जो है कि वर्ष 1948 में किया गया, और इसे आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया? दामोदर नदी घाटी परियोजना को बताइए। नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। और यह जो है कि आपको दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनाया गया बांध जो है कि आपको श्रृंखला परियोजना है। मैथन बांध, तिलैया बांध किस पे है? बराकर नदी पर, जो दामोदर की सहायक नदी है। भाखड़ा नंगल बांध जो है कि आपको सतलज नदी पे बनाया गया, जो सिंधु की सहायक है। और यह भारत एवं विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है कि आपको बनाया गया है इसी पे, है ना। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और टिहरी बांध जो है कि आपको 260 मीटर, और दूसरे स्थान पे ऊंचा कौन होगा? भाखड़ा नांगल बांध होगा, 225 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। टिहरी बांध जो है कि भागीरथी और बिलंगना के संगम पे, और भागीरथी बिलंगना जो संगम पे मिलता है उसे गोविंद प्रयाग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में मिलता है। आगे चलते हैं। भारत एवं विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होगा, और हीराकुंड बांध कहाँ पे? महानदी पर, उड़ीसा में जो है कि आपको होगा। अलमाटी बांध की बात करेंगे। अलमाटी बांध पर जो है कि अलमाटी बांध और नागा अर्जुन बांध और श्रीशैलम बांध, ये भी तीनों कहाँ पे? कृष्णा नदी पे जो है कि आपको बनाया गया है। आगे देखिएगा, शिव समुद्रम, कृष्ण सागर और मैटूर बांध की बात करेंगे। ये किस पे होने वाला है? ये कावेरी नदी पे होने वाला है ना। चंबल नदी पर बनाए गए बांध की बात करेंगे। चंबल पर बनाए गए बांध बहुत सारे हैं। इसमें राणा प्रताप सागर बांध होगा, जवाहर सागर बांध होगा, और कोटा बैराज बांध होगा। ये तीन बांध किस पे बनाया गया है? ये तीन बांध जो है कि आपको चंबल नदी पे बनाया गया है। दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, है ना, चिनाब नदी पर जो है कि आपको बनाया गया। और ये चिनाब नदी कहाँ? जम्मू कश्मीर में बनाया गया। तुलुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। नाम्बो बांगजो बांध परियोजना, ये जो है कि आपको कहाँ पे? लद्दाख में जो है कि आपको होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है दरोगा में। केंद्र शासित प्रदेश में होगा, और ये लेह जिला के सिंधु जो है कि आपको नदी पर नाम्बो बांगजो जो है कि आपको बांध परियोजना बनाया गया है। तीन बांध, ये रावी नदी पर जो है कि आपको होगा, पंजाब में होगा। और पोंग बांध ब्यास नदी पर होगा, हिमाचल प्रदेश में। और नाथपा झाकरी बांध जो है कि आपको किस नदी पे? सतलज नदी पे जो है कि आपको होगा। खेतरी, खेतरी जो है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है कि आपको तांबे के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। और खेतरी कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा। कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। राजस्थान के खेतरी क्षेत्र तांबे के लिए, खनिज के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। खेतरी क्षेत्र क्षेत्र जो है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तांबे के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में तांबे से बनी जो है कि बहुत सारी चीजें जो है कि आपको मिली है। और तांबे मानव के द्वारा खोजा गया पहला जो है कि आपको धातु कौन था? तो ये जो है कि आपको तांबा था। खेतरी, खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिला में जो है कि आपको होने वाला है। और खेतरी कॉपर जो है कि आपको बेल्ट, भारत में तांबे के अयस्क में सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? तांबा का। तो ये खेतरी के पास होने वाला है। जहां पर जहां जहां की खदानों में कॉपर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, खेतरी के खदानों को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नियंत्रित करता है। मतलब इसका उत्पादन या निकालने का काम कौन करता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है कि आपको करता है। भारत सरकार की तहत जो है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम या स्वामित्व वाली कंपनी होने वाली है। खेतरी नगर की स्थापना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित चिली के चुकिका माता खान किसके लिए प्रसिद्ध होने वाला है? तो तांबे के उत्पादन के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। स्वर्ण रेशा, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। क्या? जूट या पटसन को स्वर्ण रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये गोल्डन फाइबर जूट जो है कि सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है?
पश्चिम बंगाल। हम्म हम्म और यहाँ बिहार रोहतास के सर, बिहार। पूर्णिया में। बिहार पूर्णिया। के कौन सा जिला में? बिहार के पूर्णिया में। पूर्णिया में। किसमें? बिहार के पूर्णिया में। पूर्णिया, यस पूर्णिया। सर। पूर्णिया में होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जूट उत्पादन से जुड़ी जो है कि आपको क्रांति को, है ना, जुड़ी क्रांति को गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और जूट की खेती जो है कि आपको किस मौसम में की जाती है? खरीफ के फसलों खरीफ में जो के है कि आपको मौसम। किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि जूट एक रेशेदार फसल है जिसे रस्सी, बोरी, है ना, तिरपाल, तंबू इत्यादि जो है कि आपको कागज, थैला इत्यादि जो है कि आपको बनाया जाता है ना। प्लास्टिक से बेहतर जो है कि इस्तेमाल की वजह से जूट की मांग जो है कि आपको क्या है, प्लास्टिक का बेहतर इस्तेमाल करने लगे, इसलिए जूट का मांग जो है कि आपको धीरे धीरे कम गया। और इसी जूट के मांग को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े जो कंपनी में जाइएगा तो उसका जो है कि आपको ब्रांड का जब चीज लीजिएगा ना, तो वहां पर जो है कि आपको जूट का थैला देगा, है ना, प्लास्टिक का थैला नहीं देता है। ठीक है ना, प्लास्टिक का नहीं, कागज इत्यादि का जो है कि मोटा टाइप का थैला जो है कि आपको देता है। आगे देखते हैं। और प्लास्टिक वाला थैला जो है कि कम दाम में जो है कि आपको अच्छा देखने में मिल जाता है, इसलिए उसका प्रयोग जो है कि आदमी करता है। आगे देखते हैं। पहला जूट पटसन मिल जो है कि आपको श्री जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा वर्ष 1855 ईस्वी में हुगली नदी कोलकाता के पास सिसरा नामक स्थान पे जो रिसरा नामक स्थान पे पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। और कपास, कपास को सिल्वर फाइबर, कपास को क्या कहा जाता है? कपास को सिल्वर फाइबर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कपास उत्पादन से जुड़ी जो है कि क्रांति को क्या, कौन सी क्रांति कहते हैं? सिल्वर फाइबर क्रांति सिल्वर कहा फाइबर जाता है। क्रांति। और कपास का खोज सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से जो है कि आपको हुआ था। और सिल्क मतलब रेशम, रेशम का खोज सर्वप्रथम कहाँ पे? चाइना में जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं। 194 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 194 सवाल बोल रहा है कि काला पानी विवाद जो है कि आपको किसके किसके मध्य होगा? काला पानी विवाद जो है कि आपको भारत और नेपाल के मध्य जो है कि आपको होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काला पानी विवाद उत्तराखंड राज्य के कुमायूं मंडल के पिथौरागढ़ जिला के हिस्से के रूप में जो है कि भारतीय प्रशासन के अधीन एक क्षेत्र है। काला पानी की घाटी जिसे शीर्ष शीर्ष पर लिपुलेख दर्रा है और प्राचीन तीर्थ जो है कि स्थल कैलाश मानसरोवर की लिए भारत जो है कि आपको यहीं से जो है कि आपको मार्ग बनाती है। यह कुमायूं के भूटिया और नेपाल के टिंकर घाटी में तिब्बत का जो है कि पारंपरिक जो है कि आपको व्यापार मार्ग है ना। और काली नदी इस क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और काली नदी की सीमा जो है कि आपको सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1816 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। काली नदी को उत्तराखंड में शारदा या काली गंगा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर हो गया? काली नदी को शारदा कहाँ पे? उत्तराखंड में कहा जाता है। ठीक ना। और हाल ही में जो है कि आपको नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीनतम मानचित्र जो है कि दिखाया गया और उत्तराखंड के काला पानी लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को जो है कि आपको क्या होता है, अपने जो है कि आपको क्षेत्रों में दिखा दिया था। उत्तर प्रदेश बिहार राज्य की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिला के पास अवस्थित सुस्ता क्षेत्र भी नेपाल के द्वारा अपने नवीनतम मानचित्र में जो है कि आपको दिखाया गया है। और भारत और नेपाल के बीच जो है कि विवाद काला पानी विवाद, सुस्ता नदी विवाद जो है कि आपको होने वाला है। और ये सुस्ता नदी विवाद कहाँ पर? ये बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। मोनोजाइट रेट पाया जाता है किस अयस्क में? मोनोजाइट में क्या पाया जाता है? थोरियम जो है कि आपको पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी थोरियम हो जाएगा। मोनोजाइट रेत केरल में पाया जाता है और इसमें थोरियम प्राप्त होता है। अर्थात मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। और यह थोरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 90 जो है कि आपको होता है। और थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है और इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। यूरेनियम भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 92 होता है। और यूरेनियम की खोज 1789 ईस्वी में, है ना, जर्मन जो है कि आपको केमिस्ट मार्टिन जो है कि आपको कैलीप्रोथ ने जो है कि आपको किया था। यूरेनियम 238, इसको 238 के U-238 के संकेत से लिखते हैं। प्राकृत में पाए जाने वाला यूरेनियम का सबसे आम जो है कि आपको समस्थानिक है और यह गैर विखंडनीय होता है और इसी कारण से इसका उपयोग किसमें किया जाता है? गैर विखंडनीय होता है। इसका उपयोग जो है कि परमाणु रिएक्टर में नहीं किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में किसका? यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। ठीक है ना। आगे चलते हैं।
पीच ब्लेड की बात करेंगे, ये किसका अयस्क होगा? पीच ब्लेड, ये होगा यूरेनियम आपका का। यूरेनियम का अयस्क जो है कि आपको होने वाला है। यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग चट्टानों की आयु, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जब कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जीवाश्म और कोयला की आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम की बात करेंगे, यह भूपर पट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है जिसको क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइट। बॉक्साइट कहते हैं। मैग्नेटाइट की बात करेंगे, मैग्नेटाइट यह लौह अयस्क की एक क्या होने वाला है? अयस्क जो है कि आपको होने ऑक्साइड। वाला है, और यह अयस्क है। इसमें लोहा लोहा जो है कि ऑक्साइड के रूप में मिलता है, और यह जो है कि आपको फेरी मैग्नेटाइट फेरी फेरी मैग्नेट। मैग्नेट, हाँ फेरे मैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होगा ना, फेरोमैग्नेटिक जो है कि आपको होगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 196 नंबर। 196 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कौन सी दिशा में पूर्व दिशा की ओर जो है कि प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? भरतमुंजा, बैतरणी, ताप्ती या नर्मदा? भरतभुजा, ताप्ती और नर्मदा की बात करेंगे, ये पश्चिम की दिशा में जो है कि आपको प्रवाहित होती है, जबकि बैतरणी की बात करेंगे, बैतरणी जो है कि आपको पूरब की दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको गिरती है ना। बैतरणी नदी ये भारत के उड़ीसा राज्य में जो है कि आपको बहती है, और यह जो है कि बहने वाली 6 प्रमुख नदियों में से एक नदी जो है कि आपको होगा। और यह नदी 900 मीटर की ऊंचाई पर, है ना, कुंदेझर जिला जिला के गुप्त जो है कि आपको गुप्त गंगा की पहाड़ी के, है ना, गोनासिया से उत्पन्न होता है, और इसकी लंबाई 360 किलोमीटर होने वाला है। और यह नदी ब्राह्मणी नदी के साथ जो है कि मिलकर, है ना, बालेश्वर जिला में धमरा धमरा के पास जो है कि आपको पूर्व से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। और यह नदी उड़ीसा का सबसे पवित्र नदी माना गया है, और इसे उड़ीसा की गंगा भी जो है कि आपको कहा जाता है ना। और याद रखिएगा, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। चलते हैं आगे, भरतभुंजा नदी की बात करेंगे, यह भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में प्रवाहित होने वाली यह नदी कौन सी है? भरतभुंजा नदी है। और भरतभुंजा नदी ये पेरियार के बाद केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई की बात करेंगे 209 किलोमीटर लंबा है। और यह नदी को नीला नदी के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। नदी का उद्गम स्थान अन्नामलाई की पहाड़ी है, और यह केरल के उन बड़ी नदियों में से एक है जो पश्चिमी घाट के पर्वतों से निकलकर अरब सागर में जाकर जो है कि आपको गिरती है। कौन? भरतभुंजा नदी जो है कि आपको गिरती है। वर्तमान समय में इस नदी का अस्तित्व जो है कि आपको संकट में है, और उत्तर भारत की अनेक जो है कि आपको सूखी रेत भरी नदियां के समान इसका भी हाल जो है कि क्या है? बेहाल जो है कि आपको हो चुका है। नर्मदा और ताप्ती नदी की बात करेंगे, ये क्या बनाता है? ज्वार नदमुख बनाता है, मतलब ये एस्चुरी बनाने का काम जो है कि आपको करता है। ठीक है, और ये कहाँ जाकर गिरता है? ये जाकर गिरता है अरब सागर में, जाकर ये जो है कि आपको गिरता है। और ये दोनों नदी भ्रंश घाटी से होते हुए बहता है। नर्मदा नदी बिंद और सतपुरा के बीच जो है कि आपको बहता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से 197, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज है तो माइका जो है कि एक प्रकार का क्या है? धात्विक जो है कि आपको खनिज है। जबकि बॉक्साइट ये अयस्क है, क्रोमाइट ये अयस्क है, मैग्नीज जो है कि ये भी अयस्क जो है कि आपको होने वाला है। माइका माइका को ही अब माइका को ही क्या कहते हैं? अवरक कहते हैं। और अवरक का उत्पादन सबसे अधिक की बात करेंगे, सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे अधिक भंडारण कहाँ पे है? झारखंड में होगा। कहाँ होगा? झारखंड में जो है कि आपका इसका भंडारण होगा, कोंडरमा क्षेत्र में जो है कि आपको होगा, है ना। धात्विक खनिज में वो खनिज होते हैं जिसमें धातु तत्व जो है कि आपको होते हैं। धात्विक खनिज धात्विक खनिज विद्युत के साथ साथ उष्मा के भी अच्छे जो है कि आपको संवाहक होते हैं। धात्विक खनिज में उच्च जो है कि आघात वर्धनीयता और तन्यता होती है। धात्विक खनिज को आगे लौह खनिज और अलोह खनिज में वर्गीकृत किया जाता है। लौह खनिज में धातु के रूप में जो है कि आपको लोहा होता है, और वो लोहा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जो है कि आपको काम करते हैं, है ना, काम जो है कि आपको करते हैं। इतना पढ़ ही देते हैं, डिस्कशन आगे, है ना। अलोह खनिज वो होते हैं जिसमें अधात्विक होते हैं, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, लेकिन तांबा और अन्य जो है कि खनिज का अनुपात अधिक होता है। प्रधात्विक खनिज की बात करेंगे, आध्यात्मिक खनिज जो है कि आपको आध्यात्मिक खनिज में वो खनिज होते हैं जिसमें कोई भी जो है कि आपको धात्विक तत्व नहीं होते हैं। आध्यात्मिक खनिज मूल रूप से विद्युत और उष्मा के अच्छे जो है कि इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं।
और अधात्विक खनिज में अगाध वर्तनीयता और तन्यता की कमी होती है और यह खनिज आसानी से टूट जाते हैं। और यह वह खनिज होते हैं जिसमें निकालने से योग्य धातु उसकी रासायनिक जो है कि संरचना में मौजूद नहीं होती है। अधात्विक खनिज के कुछ उदाहरण है ना, यूरी नमक है, फॉस्फेट है, चूना पत्थर है, अभ्रक या माइका है ना, डोलामाइट है ना, कोयला है, जिप्सम है, मैग्नीज, ग्रेनाइट इत्यादि जो है कि आपको होने वाला है। चूना पत्थर और ग्रेफाइट ये धात्विक खनिज होता है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज ईंधन का अधात्विक जो है कि आपको खनिज का उदाहरण जो है कि आपको होता है। क्लियर है। अब जो हम लोग देखेंगे ना वो देखेंगे 198 नंबर से जो है कि आपको देखेंगे। आज अच्छा खासा आपका सवाल जो है कि डिस्कशन हुआ होगा। लगभग 1 घंटे